सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साधना में नाम जप करते समय जब आपको ये लक्षण दिखने लगे तो समझें कि आप बहुत दिव्य अवस्था पर पहुंच चुके हैं। तो जो भी साधक नए हैं वो निरंतर नाम जप में लगें। जो निरंतर नाम जप करते हैं, जो अपनी साधना में तल्लीनता के साथ लगे रहते हैं, अपने अमूल्य समय को भगवान के नाम में, सत्संग में नित्य लगाए रहते हैं और दिनचर्या अपना एक दिनचर्या के माध्यम से वो चलते हैं, वो साधक बहुत ऊंचाई पर जाते हैं। जो साधक ऊंचाई पर जाते हैं उनमें ये 3 विशेष लक्षण होते हैं। निरंतरता, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास और सत्संग सुने, नाम की महिमा, ऐसे साधकों का संगत करें और निरंतर नाम जप में अभ्यास और एक दिनचर्या जैसे आपका होगा वैसे आपकी नाम जप में रुचि बढ़ेगी। दिनचर्या होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो साधक का दिनचर्या होना ही चाहिए। सोने और जागने तक एक दिनचर्या के माध्यम से उसका समय व्यतीत हो। जब सोने की अवस्था में जाए तो उसे साधना करते, नाम जप करते हुए अपने आप को निद्रा में लेके जा सकता है। तो हर समय अपने आप को जो इस दिनचर्या में ढालकर साधना करते हैं वो बहुत दिव्य ऊंचाई पर जाते हैं। और ये दिनचर्या नाम जप से ही बनेगी। जैसे जैसे आपकी नाम जप प्रोग्रेस करेगा आपके अंदर, आपके अंदर वो नाम जप की शक्ति जागृत होगी, वैसे वैसे आपका दिनचर्या बनने लगेगा। तो दिनचर्या बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, सत्संग सुने। वो खुद अंतरात्मा आपको प्रेरित करेगा कि इस समय हमको ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए। थोड़ा देर हम बैठकर सत्संग सुनते हैं, थोड़ा देर शास्त्रों का अध्ययन करें और अगर हो सके तो घर में एक हवन का समय बना लें, हवन करने का, उसमें अपने आप को लगाएं। ठीक है, शाम के समय हो या दोपहर के समय हो, हमें एक दिनचर्या के माध्यम से उस हवन में अपने जप का 1 माला या 2 माला उस हवन में करना है। जैसे कि हम एक जितना जप करते हैं उस जप का कुछ माला हम हवन करें। हमने पूरा दिन भर में हमें जितना भी जप किए वो जप तो किए, पर कुछ समय हम हवन में वो जप को करें, 1 माला 2 माला। इससे क्या होगा, आपको और अंदर से नाम जप के प्रति लुभावना होगा, नाम जप के प्रति निष्ठा बढ़ेगा। तो ऐसे जो साधक अपने आप को ले चलते हैं वो बहुत दिव्य ऊंचाई पर जाते हैं। अब बात करते हैं साधक की साधना। साधक की साधना जब दिव्य ऊंचाई पर जाती है तो उनको क्या क्या लक्षण दिखते हैं। जब साधक की साधना दिव्य ऊंचाई पर जाने लगती है तो वो अपने जितने भी साथ संबंधी, रिश्तेदार, भाई बंधु हैं, ठीक है, उनके प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनके प्रति उनकी रहन सहन बदल जाएगा। वो एकदम से अलग हो जाएंगे साधक, वो एकदम विपरीत हो जाएंगे, संसार के लोगों से एकदम विपरीत। संसार के लोगों को जो अच्छा लगेगा वो साधक को अच्छा नहीं लगेगा। संसार के लोगों को बात करना अच्छा लगेगा, संसारिक प्रपंच करना अच्छा लगेगा, बैठकर दिन रात समय को व्यतीत करने में इस साधक को ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा कि क्यों ऐसा अपना अमूल्य समय ये संसार में व्यतीत कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा भी भक्ति मार्ग, भगवान की सत्संग सुनते, नाम जप करते तो इनका जीवन मंगलमय हो जाता। पर ये संसार में अपने आप को 24 घंटे समय है, 24 घंटे में 24 घंटे व्यतीत करते हैं। ऐसा साधक का भावना होने लगता है, लोगों को नाम जप से जोड़ने का प्रयास करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है कि लोग नाम जप परायण हों ताकि उनका भी जीवन मंगलमय हो। पर आप देखो, आप अगर उस काबिल नहीं हो तो आपका बात करना भी उन लोगों के लिए बुरा लगेगा। आप संसार को समझाओगे तो अगर उस अवस्था पर नहीं हो तो आपको ही अंदर से पीड़ा मिलने लगेगा, क्योंकि संसार के लोगों को मन, विषय,
धन पद कामना ऐश्वर्य में लगा हुआ है, उनको भगवान का नाम जब आप लगाओगे तो वो नहीं समझेंगे। इसलिए पहले आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप पारायण करो, आप अंदर अपने आप को भगवती शक्ति पैदा करो, जिससे कि आपका जो भी आप जहाँ बैठोगे वहाँ एक प्रकाश होगा, आपसे लोग जुड़ेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे वो खुद। क्योंकि आपने अपने आप को एक अलग माहौल में ढाल लिया है, ठीक है। तो जो भी संसार के लोग हैं वो आपके तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मांड जो है ये भगवान से है, और आप भगवान में लगे हैं तो वो ब्रह्मांड आपकी ओर आकर्षित होगा। तो ब्रह्मांड क्या है, जितने भी संसार में हैं वो सब ब्रह्मांड के द्वारा रचित है, तो वो सब आपकी ओर आकर्षित होंगे। पर साधक को ध्यान रखना है कि ज़्यादा संसार के लोगों से व्यवहार नहीं करना है। हमें संसार के लोगों से उतना व्यवहार करना है जितना हमारा घर परिवार में है, हमें थोड़ा तो व्यवहार करना ही पड़ेगा, पर ज़्यादा लगाव नहीं रखना है। उनको भी नाम जप में लगाओ और ज़्यादा वार्तालाप नत करो उनसे, फालतू का प्रपंच नत करो, नहीं तो आप में नाम जप की अश्रद्धा हो जाएगा। क्योंकि वो बहिर्मुख हैं, और बहिर्मुख का अर्थ है कि वो नाम जप में उन रुचि नहीं है, तो वो चाह कर भी नाम जप को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जप पाते। पर सत्संग मिल जाए, साधकों का संगत मिल जाए तो उनको भी नाम जप में रुचि होने लगेगी। पर यहाँ देखना है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, अपने आप को जितना तपाएगा उतना ही वो निखरेगा। तो संसार के लोगों को शरीर, भोग, निद ये सब प्रिय लग रहा है, तो आप उनसे नाम जप के बारे में कहोगे तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए हमें नाम जप का अपने आप को पहले बनाना है, ठीक है। अपने आप को आगे निकलना है, फिर हमारा जो भी हमारे इष्ट हमसे करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे, ठीक है। तो जो नाम जप में अच्छी अवस्था पर होता है वो संसार के लोगों में अलग भाव रखता है। किसी के प्रति कटुता, किसी के प्रति अगर वो कठोर भाव भी अंदर रखता है तो वो अपने साधना को बचाने के लिए, ठीक है, संसार के लोगों को प्रति कठोर भाव अगर वो उसके अंदर है तो वो अपनी साधना को बचाने के लिए, और कठोर भाव होना चाहिए। हमें कठोरता पूर्वक अपने आप को लगाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कठोरतापन एकदम संसार से नहीं, अंदर से कठोर रहना है। संसार का प्रपंच बातें नहीं करना। हाँ, किसी से बैठकर बात कर लिए तो भगवान भगवान का नाम और कुछ ऐसा उनको बताएं जो इस संसार के लिए उनके लिए अच्छा हो। सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक, हमारा केवल काम है भगवान का नाम का लोगों को बता देना। पर संसार के लोग ये समझेंगे नहीं, इसलिए हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को भगवान की ओर ले जाना है। और यहाँ जो साधक प्रपंचों से बचकर अपने आप को साधना को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा वार्तालाप ना करके, ज़्यादा संसार को दिशा ना दिखाने के लिए, वही जल्दी आगे पहुँचते हैं। तो हम जितना ज़्यादा अपने आप को नाम जप पारायण करते जाएंगे उतने ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। हमें संसार को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद संसार अपने आप आपको देखेगा, वो खुद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमें किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखना है और ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और सत्संग सुने। हर कार्य करते हुए, चलते फिरते दिनचर्या एक बनाएं, उसमें अपने आप को ढालें। तो इस तरह जो नाम जप करते हैं बहुत दिव्य अवस्था पर जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।